अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जाली देसी अंडे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो अब इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि आप ये जो जाली देसी अंडे हैं इन्हें पकड़ कैसे सकते हैं। ये देखिए कि ये वही वाले अंडे हैं जो हमने पिछले वीलॉग में आपको दिखाए थे कि ये हमने देसी बनाया था और ये साथ इसके एक दूसरा था जी। और ये हमने तोड़ के दिखा दिया कि दोनों की जर्दी में कोई फ़र्क नहीं है। तो पहली निशानी कि आपने करना क्या है कि आपके तकरीबन को 50 रुपये ज़ाया होंगे, बड़ी हद है लेकिन वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। कि आपने ये करना है कि कोई कहता है कि जी ये मेरे पास देसी अंडे हैं, आपने एक फार्मी अंडा लेना है और उसके साथ ही आपने उसको कहना है कि वो जो देसी अंडा दे रहा है वो दे दे, और दोनों को तोड़ के देख लेना है। अगर आपको दोनों की जर्दी का रंग एक जैसा ही नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि उसने जो फार्मी अंडे थे उनको देसी करके बेचा। एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान ये है कि अब ये देखिए कि हम ये इस प्लेट में लेके आते हैं। अब हमने करना क्या है कि इस प्लेट में हमने इधर से एक अंडा उठा के ये रखा है। अब ये 3 अंडे आ गए हैं जी। अब इन तीनों का आप साइज़ देखें, तीनों का साइज़ बिल्कुल एक जितना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्म पर अंडे आएंगे ये अंडे वो होंगे कि जिनकी मुर्गियों की एज भी एक जितनी है, जिनको खुराक भी एक जैसी मिल रही है। अब उनके अंडों का साइज़ तकरीबन एक जितना ही होगा, वज़न, साइज़, शेप आलमोस्ट एक जैसी होगी। तो आप बाआसानी पकड़ सकेंगे कि अगर कोई शख्स देसी अंडे बेच रहा है कि ये मेरे पास देसी अंडे हैं, तो आप ये वाले देसी अंडे ले जाएं। अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर सारे अंडे जो हैं उनका साइज़ एक जैसा ही है, रंगत भी एक जैसी है, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स ने जो फार्मी अंडे हैं उनको डाई किया हुआ है, कलर किया हुआ है और उनको देसी करके बेच रहा है। ये बात हो गई दूसरी पहचान। तीसरी, जो असल देसी अंडे होंगे वो क्या होगा? वो ये होगा कि वो जो मुर्गियां हैं उनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप है, उनकी फीड फ़र्क है, उनकी ब्रीड फ़र्क है। अब उन्होंने जो अंडा देना है वो ये देखें कि यहाँ पर आपको, ये मैं फार्मी अंडे अलहदा कर रहा हूँ, ये जो प्लेट है इसमें सिर्फ देसी अंडे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि उनके रंग भी फ़र्क हैं, उनके साइज़ भी फ़र्क हैं। कोई लंबूतरा है, कोई बिल्कुल गोल है। तो आप यहाँ से बाआसानी फ़र्क पहचान लेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको दरियाई और फार्मी मछली की पहचान बताई थी कि जो फ़िश फार्म से मछली पकड़ी जाएगी उसका एज ग्रुप एक होगा, एक ही फ्लॉक डाला जाएगा, उसका एक ही वज़न होगा। वो जब मछली आएगी वो सारी मछलियाँ एक ही साइज़ की होंगी, आलमोस्ट एक ही कलर की होंगी, एक ही किस्म की होंगी। लेकिन जो दरिया में से पकड़ी जाएंगी उसको जाल डाला जाएगा, वो मछलियाँ पकड़ेंगे। कोई मछली छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई किसी और किस्म की होगी, कोई किसी और किस्म की होगी। अब एक बंदा है वो दरिया के किनारे पर बैठा हुआ है, आपको किसी भी दरिया के पुल के पास आपको बंदे मिल जाएंगे कि यहाँ से आपको दरियाई मछली मिल रही है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मछली जो है वो एक जैसी है, एक ही वज़न की है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोकेशन ज़रूर दरिया वाली है लेकिन मछलियाँ फार्मी हैं। इसी तरह ही अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये अंडे जो हैं ये देसी हैं लेकिन उनकी शेप एक जैसी है, रंग एक जैसा है, साइज़ एक जैसा है, वेट एक जैसा है, तो आप उस पर एतबार ना करें। नाज़रीन, आपने देखा है कि एकदम लाइट चेंज हो गई है। तो उसकी वजह ये थी कि हम चूँकि शाम के टाइम कर रहे थे, बीच में मगरिब का टाइम हो गया, अज़ान शुरू हुई, तो नमाज की ब्रेक के बाद जब आए हैं तो लाइट डिम हो गई थी, इसलिए हमने फिर दूसरी मसनूई रोशनी का सहारा लिया। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें कि ये मेरे हाथ में 4 अंडे हैं
दोनों हाथों में दो दो हैं और इनके रंग भी फ़र्क है, इनके साइज़ भी फ़र्क है, इनके वज़न भी फ़र्क है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है। फिर उसके बाद आ जाएं आगे, वो ये है कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो देसी अंडे होते हैं इनकी जर्दी का रंग डार्क होता है और जो फार्मी अंडे हैं उनकी जर्दी का रंग लाइट होता है। तो ये निशानी कोई मुस्तनद अथेंटिक निशानी नहीं मानी जाती। उसकी वजह ये है, ये जो आम तौर पर पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां पाली जाती हैं इनकी फीड में मकई मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो अगर मकई को आप देखें तो कुछ मकई लाइट कलर की होती है, सफ़ेदी माइल होती है, कम पीली होती है, कुछ रेडिश येलो होती है। तो अगर उनकी फीड में रेडिश वाली मकई चली गई है तो उनकी जर्दी का रंग डार्क हो जाएगा, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि अब वो ऑर्गेनिक अंडे बन गए हैं। आपका सवाल ये भी होता है, मुख्तलिफ लोग ये भी मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी अगर हम मुर्गियों को, जो लेयर मुर्गियाँ, जो फार्मी मुर्गियाँ जिनको हम आम ज़बान में कहेंगे, उनको घर पे रख लें और उनको देसी खुराक दे दें, यानी घर का दाना दुनका, घर की गंदम, आटा और घर के दाने या मुख्तलिफ हम जो वो घर पे जो खुराक है, रोटी के टुकड़े वो दे दें, तो क्या उनके अंडे देसी होंगे? जी हाँ, वो बेहतर होंगे क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक फीड होएगी। तो ये अंडे ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक के असरात नहीं पाए जाएंगे। जैसे आजकल शदीद ठंड है और इसमें पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को कोई बीमारी हो गई तो उनको उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी, अब उसके रेजिड्यूज भी इन फार्मी अंडों में आ सकते हैं। फिर जो हैवी मेटल हैं, कुछ लोग इन मुर्गियों को एनाबॉलिक्स देते हैं और उसमें आर्सेनिक, हैवी मेटल्स के रेजिड्यूज आ सकते हैं जो कि हमारे जिस्म पर बहुत से मुज़र असरात मुरतब करते हैं। इसमें मैंने बहुत से वीलॉग किए हुए हैं, आपको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उसको ऑर्गेनिक फीड दी जाए तो वो अंडे बेहतर हो जाते हैं, वो अंडों की ग़िज़ाइयत बेहतर हो जाती है। फिर ये होता है कि अगर आप देखते हैं कि मार्केट में आपको एक जैसी शेप के एक जैसे अंडे आपको मिलते हैं जिनकी रंगत गहरी है, तो ये भी लोग कहते हैं कि ये जो गोल्डन मुर्गियां हैं, ये गोल्डन मुर्गियां भी लोगों ने पाली हुई हैं, अंडे देने के लिए पाली हुई हैं। अब उनके जो अंडे होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे और वो उसी कमर्शियल फीड पर ही मुर्गियां पाली गई होंगी। अब वो जो अंडे हैं जो देखने में देसी जैसी रंगत के हैं, ब्राउन कलर के हैं, लेकिन वो गोल्डन मुर्गियों के हैं, वो देसी नहीं कहलाएंगे, वो ऑर्गेनिक अंडे नहीं कहलाएंगे। तो आप देसी अंडा यानी ऑर्गेनिक अंडा उसी को ही हम मानेंगे जो अंडा जो हमारी घर की मुर्गियां हैं, घर की खुराक पर पली हुई हैं, उनमें किसी किस्म के अद्वियात के, एंटीबायोटिक के, हैवी मेटल के रेजिड्यूज जिसमें नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने कोई ना कोई कीड़ा भी खा लेना है, उन्होंने देसी खुराक खानी है, नॉर्मल घर की खुराक खानी है, उसकी ग़िज़ाइयत बेहतर होगी, उसमें हर वो चीज़ शामिल होगी जो कि उसकी सेहत को, अफादियत को बेहतर करेगी। तो इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगर मज़ीद इस बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह उनको भी एड्रेस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।